दोस्तों, मैं अरुण कुमार चौहान, आर्यन न्यूज एक्सप्रेस और एके न्यूज एक्सप्रेस से मैं आप लोग मौजूद हूं बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ की नगरी कहे जाने वाली। आज यहां पर मैं सवालों के साथ कुछ ऐसे लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि जो मैं सर्च कर रहा हूं कि आखिर आजकल समाज में देखते हुए हो क्या रहा है। मेरे बीच में एक ऐसे उम्रदार कहा जाए, तजुर्बेकार किया जाए, कहा जाए, उनसे मैं बात करता हूँ। सर, आपका मैं शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व प्रधान अजोशी जौनपुर फत्तूपुर। अच्छा, आप जौनपुर के रहने वाले हैं। सर, मैं डायरेक्ट आपको जौनपुर पे ही आता हूँ, बात करता हूँ। जिस तरह आज एक मुद्दा चल रहा है कि जौनपुर में जी हर जगह मस्जिद में मंदिर निकल रहा है, लोग इस पे क्या कह रहे हैं? अभी पब्लिक है, अपने अपने समझदारी से, अपने अपने सोच से हर पब्लिक, पूरी दुनिया में बहुत से प्रकार के पब्लिक हैं, सब अपने अपने सोच से, अपने अपने विचार से उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि आज मैं विकसित भारत देश बन गया, विकसित समाज बन गया, महिला शक्तिकरण सब कुछ बन गया जी। इतना बनने के बाद फिर भी ये जो आग जो चल रही हिंदू मुसलमान को लेके हर जगह, ये तो चलाया जा रहा है ना हिंदू मुसलमान का। जो कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है? इस सरकार चला रही है, वर्तमान का सरकार चला रही है इस समय, प्रेजेंट टाइम में। कैसे? इसके पहले तो इतना हिंदू मुस्लिम नहीं था, आज कहाँ से ये हिंदू मुस्लिम आ रहा है? ये तो खत्म होना चाहिए ना इस सरकार में। जहाँ तक मेरा सोच है, मैं अपने सोच से कह रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं है इसमें। सरकार जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम, जब लोगों को पर संकट पड़ता है तो हिंदू मुस्लिम नहीं होते हैं, तब ये चीज़ चल रहा है इस समय, प्रेजेंट समय में। अगर ऐसा चल रहा है तो सरकारों की मैं बात करूं, सरकारें तो कहती है मैंने तो एक बेटी पढ़ाओ नारा। कहाँ दुनिया का जगह जगह जितना तो इस सरकार में हत्या और चाहे बड़े लोगों का चाहे छोटे लोगों का तमाम प्रकार के हत्याएं हो रही है, तमाम प्रकार के बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कहाँ न्याय मिला है? हाथरस जैसे तमाम ऐसे जगह जगह जो है, चाहे जो भी जिला हो। अनुराग यादव हत्याकांड में क्या हुआ उसमें? अभी ऐसे लोगों क्यों नहीं बुलडोजर चला वहाँ पर? अनुराग यादव का हत्या हुआ, सीधा गर्दन काट दिया गया। अब यहाँ तक बताऊँ, बॉर्डर पर जो है गर्दन काट दिए, कुछ नहीं कर पाई सरकार, केवल हवाई 3 लोगों को गर्दन काट लिया गया चीन के बॉर्डर पर। क्या कर पाई सरकार? सब हवाई चल रहा है, केवल बात दुनिया को भौकाल बना रहे हैं। भौकाल से ज़्यादा तो मुझे कुछ देखने में नहीं मिल रहा है। हाँ, जिस तरह से एक बाबा निकले, बहुत परिचित, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, पर्ची बनाते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं। उन्होंने एक नारा दिया था, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हाँ, ये सब ढकोसला है, ढकोसलाबाजी है। वो बाबा क्यों नहीं पकड़ा गया जहाँ पर सैकड़ों लोगों को कुचल दिए गए? कहाँ है ये सरकार? वो बाबा आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया? एक ऑफिसर था, वो सिपाही था, सिपाही से कहाँ पहुँच गया? इतना बड़ा दुनिया को चूतिया बनाने वाले, मेरे धूल को, चरणों का धूल जो है, जो लगा लेगा तो दुनिया से मुक्ति पा जाएगा या कभी मरेगा नहीं, इस धरती पर सदियों से वो विराजमान रहेगा। कहाँ है वो? आज दिखाई दे रहा है, उसको क्यों नहीं सरकार पकड़ी भाई? लगा तो कि बागेश्वर बाबा के बारे में कहल चाहता हूँ। हाँ, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। अरे ये सब अंधविश्वास, एक इंसान है, जैसे हम है वैसे आप है, उनका नीला पीला नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग, हिंदू राष्ट्र कई मैं बाबाओं से बात करता हूँ, बाबा कहते हैं पहले हिंदू राष्ट्र था, तो फिर था तो कहाँ खत्म हो गया? अच्छा ये बताइए भैया, हिंदू राष्ट्र कैसे हम माने? अभी ओबीसी में चले जाओ हिंदू राष्ट्र, तब लोग जो है तब तलक नहीं मानते हिंदू राष्ट्र, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं। अगर एससी में चले जाइए, एससी परिवार से लोगों से पूछिए तो वो जो है तब ज़रूरत उनकी आती है, जब उनका आवश्यकता पड़ता है तब उनको हिंदू बोलते हैं कि आप लोग हिंदू हो, अभी आप लोग हिंदू हो। है, काम है तो हिंदू नहीं, फिर दुनिया को बांटने का काम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पाखंड, दुनिया को बांटने के लिए सारा सिस्टम ये रचे हैं। और ये हर चीज़ हरदम नहीं चलता है, कभी न कभी इसका भी जो है अंत होगा। पाखंड का अंत होता है। देखिए महाराज जी, पूछो जरा से, उनसे भी पूछ लो, बताएंगे पाखंड के विषय में। पाखंड का अंत होता है, जैसे हम स्वयं का हम ही पाखंडी हो जाएं
तो मेरा भी तो एक दिन लिखा होगा अंत होना। क्या महाराज जी बताइए आप भी। हिंदू राष्ट्र कहाँ, जब जरूरत होता है तब हिंदू माने जाते हैं, जरूरत नहीं हो तो उनको निकाल करके फेंक दे। तुम ये बिरादरी को हो, तुम वो बिरादरी को हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। यही चल रहा है ना, देखने में तो यही चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पर आए काशी में, तो काशी वासी इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार का लोगों के प्रति? काशी में जैसे सदियों से चला आ रहा है, काशी वही है, कोई बदलाव नहीं है। ये भौकाल है थोड़ा सा, जनता का, गरीबों का पैसा काट करके ये भौकाल बनाया गया है। सरकारी जो ये भौकाल बनाया गया किसका पैसा है? सरकार का पैसा है। जनता सरकार तो ये कहती है कि 2014 से पहले कुछ नहीं था, जो हुआ 2014 के बाद मैंने किया हुआ। ये अब भाई सरकार कहे, जबरी कहे, तो गंगा जी जनता नहीं कह रही। गंगा जी की सफाई अभी तक नहीं हुआ। सरकार 1000 करोड़ रुपया दिया गया था नमामि गंगे को। पैसे तो क्या कागज पे हवाई बना देते हैं, लेकिन सामने देखा जाता है गंदगी से। वहाँ से हम लोग रात घाट से चल कर आए यहाँ पे, हम लोग वहाँ से चल के इधर आए। देखिए जहाँ मैयत जहाँ जल रही है कितनी गंदगी है वहाँ। आप यहाँ से रिपोर्ट कर लीजिए और यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हुए आप जाइए, आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, पानी हो जाएगा। देखिए, सफाई का मतलब सब जगह सफाई, ये नहीं कि एक जगह साफ कर दो दूसरी जगह एकदम वैसे रहे, ऐसा नहीं होता है। सफाई का मतलब सफाई, गंगा साफ हो, इधर साफ हो, उधर सारी व्यवस्था होनी चाहिए। बिजनेस है, यही नहीं, ये मंदिर और मस्जिद बिजनेस है। फिर भी तो उतना मोहल्लों में जो है, मस्जिदों में उतना बिजनेस नहीं चलता जो हिंदुओं का मंदिरों में बिजनेस चलता है। मस्जिदें तोड़ी जा रही वहाँ पे, हिंदू क्यों मंदिर ही निकल रहा है, ऐसा क्या? भाई जो जबर होता है तो वो मारता है ना, आप ये जान रहे हो ना। वो जबर था, वो अकेला था, इसीलिए उसका गर्दन काट दिया गया। कोई बोलने वाला है नहीं, बहनें चिल्ला रही हैं, कोई बोलने वाला दिख रहा है कहीं? जैसे जो है, अगर इतना बड़ा अन्याय कोई करे तो उसका भी गर्दन काट देना चाहिए ना। बात नहीं, जो पहले जो तथ्य है, जो पहले था, अगर सही है तो है, कोई उसमें वो नहीं, हम नहीं कह रहे हैं नहीं वो मंदिर मस्जिद जो है, अगर पहले था मंदिर तो वो सही है जो है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं। और ये जैसे संभल में जो हादसा हुआ वो तो ये बताते हैं वो मंदिर ही था। अरे जो है, अगर उसमें है तो तथ्य निकलेगा, अगर है तो तथ्य निकलेगा। जो है, मस्जिद है तो मस्जिद निकलेगी, मंदिर है तो मंदिर निकलेगा, जो है वो है। अयोध्या में चाचा जिस प्रकार से अयोध्या को भव्य बनाया गया और वहाँ की मस्जिदें ली गई, वो तो कुछ मुसलमान ऐसे लोग भाई कहते हैं कि इस बार तो मस्जिद दे दिए, अगर दोबारा मस्जिद मांगेंगे तो इस बार मैं अपने चरण सीमा को पार कर जाऊंगा। ये भाई वोट की, ये वोट की राजनीति है मित्र, मीडिया के लोगों भाई मैं कह रहा हूँ, ये वोट की राजनीति है। जिस टेंट में 500 साल पुराने भगवान रहते थे वो आज कहाँ चले गए? क्यों? आज दूसरे भगवान पैदा हुए, आज दूसरे भगवान वहाँ पैदा कर दिए गए और बड़े, वो भगवान छोटे थे, ये भगवान बड़े। तो राजनीति नहीं है तो क्या है? विकास हुआ लेकिन फिर विनाश भी तो हो गया। सड़कें धंस गई, आखिर उस भगवान रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई, पूरा जो कॉरिडोर मार्ग बनाया गया था पूरा बैठ गया। तो इसमें हम कह रहे हैं विकास करो, विकास अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है, जो वो हो रहा है, जैसे अब सड़क बनाई गई, मान लो 1000 करोड़ लगाया गया, वो सड़क बैठ गई, उसमें 1000 करोड़ बेकार न हो गया, फिर उसमें पैसा लगेगा, फिर वो होगा। विकास का मतलब जो है, हम कह रहे हैं कि जहाँ 1 रुपये का 2 रुपये लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही लगाओ, सही काम होना चाहिए। सही काम यही है। 500 मंदिर यहाँ तोड़ दिए गए, जहाँ पर बैठे हैं आप लोग, जहाँ पर विराजमान हैं, जनता से जहाँ सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ 500 मंदिर तोड़ दिए गए। कितने मंदिर बनाए गए यहाँ? यही स्थान है, यही पूरा परिसर है जहाँ पर 500 मंदिर तोड़ दिए गए, लोगों ने पूजा पाठ करते थे यहाँ। यही राजनीति है ना, और क्या है? एक भी मंदिर अगर बनाया गया हो, यहाँ दिखावा हो गई है राजनीति। दिखावा कैसे हो गई है? दिखावा मतलब जैसे चमक धमक, किसी को अच्छा बना के, देखिए अभी आया अभी सभा बुला देना, हाँ, ये जैसे अब कई चीज होता है, जैसे अभी वहाँ हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप आया था, 17-18 किलोमीटर क्या जरूरत थी बाउंड्री बनवाने की? क्या जरूरत थी बताइए?
तो ये सब दिखावा है, अभी है फिर कल हट जाएगा। G20 का था, पूरे इंडिया में कम से कम कई हजार करोड़ का तो पोस्टर लग गया। क्या ज़रूरत थी? आपके पास टीवी है, सब कुछ है, उस पर ऐड कराओ ना। दीवार पे, पोस्टर पे सब कुछ खर्चा करना ज़रूरी है। ये सब दिखावे की राजनीति है। और अभी सबसे ज़्यादा तो ऐड है, ऐड पे सब कुछ हो रहा है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है सब। चाचा एक सवाल है, अयोध्या से चिल्ला रहे थे, अयोध्या से पासी जी जीत गए, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि शंकराचार्य को बुलाए नहीं? शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया, इस पे क्या कह सकते हैं आप? बुलाना ये नहीं, शंकराचार्य को बुलाना चाहिए था ना। जब वहाँ अभद्रता जान गए, शंकराचार्य नहीं गए और नहीं जाते, नहीं जाएंगे, क्यों उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया। जो सत्य है, सत्य को असत्य में, हाँ असत्य में नहीं किया गया कि वो पक्ष में उनके नहीं थे। सीधी सी बात है, पक्ष में अगर होते तो वो भी बुलाए जाते, उनका भी सम्मान होता। वो उनके विरोध में है, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा। महाराष्ट्र की राजनीति बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र है। अभी एक दिन मोबाइल पे हमने देखा शिंदे को, उसके अंदर भावनाएं जो है, जैसे लोग कहते हैं कि क्या मैं हनुमान जी थोड़ी हूँ सीना फाड़ के दिखाऊं, उसके अंदर भावनाएं। मोदी जी उसी मंच पर ऐसे देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके ऐसे उससे नमस्ते कर रहे हैं, ऐसे उससे मिल रहे हैं। और वो शिंदे जो मुख्यमंत्री था 2.5 साल, वो भी ऐसे उनके सामने उनका सर नहीं मिल रहा है, ऐसे करके जो नमस्ते कर रहा है, उसके अंदर पीड़ा है। इसलिए शिंदे को मुखौटा बना करके चुनाव लड़ा गया। और जब आया तो जैसे हमारा काम निकल गया। एक ठेठ कहावत है ना कि मेरी तेल की घानी निकल गई और वो तेली का बर्धा, वो हमसे उससे क्या मतलब, मुझे अपने घानी से मतलब। काम बन गया तब अभी शिंदे से क्या मतलब। शिंदे साहब की आत्मा, उनके गहराइयों में आप देखिए कि कितना उनको कष्ट है। क्यों यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी डबल इंजन सरकार बना सकते हैं? सब जगह बहुत डबल इंजन सरकार हर जगह डबल इंजन डबल नहीं, कई इंजन चल रहे हैं। अभी डबल तो ऐसे मशहूर किया गया है, कई इंजन है उसमें। डबल इंजन नहीं है, कई इंजन है। इसमें ये सब भावनाएं कही जा रही हैं कि एक इंजन 2 इंजन की सरकार। कई चुनाव था, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव था, वर्तमान में विधानसभा भंग करके चुनाव हुआ। और यूपी में 9 सीटों पर चुनाव, 1 सीटों पर क्यों नहीं हुआ आप लोग जानते हैं? हम आपसे अभी सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं हुआ? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप लोग समाज में टहलते हैं, थोड़ा हमसे हो सकता है ज़्यादा जानते होंगे, हुआ क्यों नहीं? मिल्कीपुर का चुनाव उसी साथ में होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? सरकार बताएंगी। सरकार तो बेईमानी कर रही है। सरकार तो एकदम टोटल बेईमानी कर रही है। ये तो सवाल पत्रकारों से, योगी जी से करना चाहिए। पत्रकारों ने क्या कहा, वहाँ पे काफी विवाद है। नहीं, मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं हुआ, ये सवाल क्यों नहीं आप लोग करते हो? तो कह रहे ज़्यादा वहाँ पे हिंदू और मुसलमान पक्ष होता है, इसलिए उसको रोक दिया। नहीं, हिंदू मुसलमान हर जगह है। ऐसे कोई है? पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह है हिंदू मुसलमान। पूरे हिंदुस्तान में बस एक ही जगह है, उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर माना जाना है। आप जवाब दीजिए। हर जगह उनका प्रोपगेंडा चलता है, हर जगह जोर जबरदस्ती चलती है। वहाँ क्यों नहीं? वहाँ भी तो चलना चाहिए था। और जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जिस दिन डेट महाराष्ट्र का पड़ा उसी दिन उत्तर प्रदेश का 9 सीटों पर क्यों उसी दिन, ताकि वहाँ अखिलेश न जा पावे। अखिलेश वहाँ जाएंगे तो अपने लोगों को बहोरेंगे, एकजुट होने के लिए बोलेंगे। क्या राजनीति है? ऐसे थोड़ी राजनीति किया जाता है। जाना है, जोगी जी भी जाएंगे इसी धरती से, मोदी भी जाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, दुनिया भी जाएंगे, तो सारी दुनिया चली जाएगी, सारी राजनीतिक दल चला जाएगा, कोई नहीं रहेगा, न कुछ कोई लेके जाएगा। जैसे आज यहाँ सब दुनिया जल रहा है, कुछ नहीं लेके आया। बहुत से लोगों को 10 बीघा 20 बीघा दुनिया की संपत्ति बनाए होंगे, आज मुँह बांध के चले आए हैं। तो समय हुआ, योगी जी 50 साल के ऊपर होंगे, इस समय 10-20 साल और जिएंगे बहुत बढ़िया से। अगर प्रकृति ने उनको बनाया होगा
बढ़िया काम कर रहे होंगे तो उनको 10-20 साल उम्र बढ़ा देगा प्रकृति। ये होना चाहिए। मंदिर मस्जिद में जो लोग पूजा करते हैं तो उनका थोड़ा 10-20 साल उनको जो है और जीना चाहिए। लेकिन प्रकृति महान होती है इस धरती पर। मैं तो ये पाखंड को नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ ये सागर है, ये पृथ्वी है, आकाश है, तारा है, जिसको अपने आँखों से देख रहा हूँ, भावकाल से नहीं बात कर रहा हूँ। ये पर्वत है, ये वायु है, बादल है, वर्षा है, पाताल है, दुनिया का यही शक्तियाँ हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, कोई सामना कर पाएगा? तो हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व का तंत्र अगर लग जाएगा तो भी सूर्य को नहीं पाएगा। कोई अगर क्षतिग्रस्त करके दिखा दे, जो अपने आँखों से अपने दिमाग से पूजा, उन जितना मैं गिनाया हूँ ना, ई लोगों को पूजा करना चाहिए, ई लोगों का मंदिर बनवाना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं। सारे राजनीतिक दल, सारे हिंदू मुस्लिम जो बनाए गए हैं, जो लोगों को तोड़ा जा रहा है, सभी लोगों को उनका पूजा करना चाहिए। करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन एक रास्ते से करना चाहिए। अपने घरों में बैठ करके वहीं से पूजा कर लेना चाहिए। 2014 से लेकर 2024 तक सरकारें कहती हैं डबल इंजन सरकार है, सब कुछ होगा। पेपर, बच्चों का भविष्य देखा, पेपर लीक हो जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहता हूँ? अब यही तो है ना, ये जब जानते हैं कि मैं फंसने वाला हूँ तो उसको दबा दिया जाता है, मामले को जानबूझ के हो किया जाता है। ये कौन करता है? सबसे पहले मीडिया। अंजना ओम कश्यप क्या करती है? इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती हो? टेलीविजन पर बोलना चाहिए उसको ना। दूसरा मामला होता है तो कम से कम 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तक वही रिपीट करके दिखाते हैं। अभी बिल्कुल दिखाते हैं। अभी क्यों नहीं दिखाते? जैसे दुनिया का बलात्कार, हत्या हुआ, हर जिले में हो रहा है, हत्याएं हो रही है। तो सियासी गलियारों में हम लोग यहाँ पे बाबा की नगरी में मौजूद थे। जौनपुर से चलकर आए, कुछ लोगों से हमने बात किया कि आखिर मुद्दे क्या हैं, समाज क्या देख रहा है। समाज को आईना दिखाना मेरा काम है। मैं इसी तरह सवाल उठाता रहूँगा और कठोर सवाल सरकार को और लोगों से पूछे जाऊँगा। बनेगा चैनल के माध्यम से एक बार फिर वाराणसी से जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।